आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम सभी श्री नृसिंह भगवान की कथा सुनेंगे कि नृसिंह भगवान ने कैसे अवतार ग्रहण किया। वो सब कथा आज हम श्रवण करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप श्री नरसिंह भगवान का बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे और कल्याण करेंगे। जो भगवान नरसिंह की कथा सुनता है उसके जीवन में भय बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसे संतों का मानना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैक्यनाथं श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री नृसिंहावतार भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, अब हम कथा को सुनते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के जय और विजय नाम के दो बहुत ही प्रिय पार्षद थे। भगवान को वो अति प्रिय थे और उनको भगवान अति प्रिय थे, परंतु उनको अति प्रिय होने के कारण थोड़ा अहंकार हो गया कि हम भगवान के अति प्रिय हैं और हम ही भगवान को ज़्यादा प्यार करते हैं। इस कारण से उनको अहंकार हो गया। हमारे प्रभु को अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे भक्तों में अहंकार आ जाए, इससे भगवान उनके अहंकार को दूर करने के लिए अनेकों लीलाएं करते हैं। ऐसे ही भगवान ने भी वैकुंठ धाम में एक लीला की, जब उनके पार्षदों को, जय और विजय नाम के पार्षदों को अहंकार हुआ। भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 मुनि हैं और इनका जन्म बहुत पहले, जब से सृष्टि हुई तभी ब्रह्मा जी से इनका जन्म हुआ। और ये देखने में बालक जैसे लगते हैं, 5 साल के, और ये निरंतर भगवान की ही तपस्या में लगे रहते हैं। भजन करना, कीर्तन करना, यही इनका काम है और ये भगवान के ही नाम में हमेशा मगन रहते हैं। भगवान ने इन्हें याद किया। जैसे ही सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम में आए, जय और विजय नाम के भगवान के जो पार्षद हैं वे द्वार पर खड़े हुए थे। उस समय द्वारपाल के रूप में उन्होंने उन ऋषियों को भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान के भवन तक जाने के लिए रोक दिया। सनकादि ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, बहुत तपस्या करने से, पूरी उम्र जन्म जन्म बिताने से भगवान प्राप्त नहीं होते, भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता। जब प्रभु की ही कृपा किसी जीव पर हो जाती है
तब वह वैकुंठ धाम तक आ सकता है, यानी कि वह वैकुंठ में पहुंच सकता है। यहाँ आने पर भी ये कैसे पार्षद हैं जिन्होंने हमें रोक दिया। उन्होंने क्रोध दिखाया, क्रोध किया नहीं, उनको कभी, संतों को कभी क्रोध नहीं आता। वे भगवान की ही प्रेरणा से क्रोध करते हैं संत जन। उन्होंने क्रोध करके कहा, अरे पार्षदों, तुम ये क्या कर रहे हो? मनुष्य लोक में भी अगर कोई अतिथि आ जाता है तो उसका अपनी क्षमता के अनुसार उसका आदर सत्कार किया जाता है। ये तो वैकुंठ धाम है, यहाँ पर भगवान की इच्छा के बगैर कोई नहीं आ सकता। तुमने हमें कैसे रोक दिया? हम तुमको श्राप दे देते हैं, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य लोक में राक्षस करते हैं। तुमने ये राक्षसों जैसा अनुचित यानी बहुत ही खराब व्यवहार हमारे साथ किया है। जब सनकादि ऋषियों ने इस प्रकार से श्राप दे दिया, वे बड़े व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए। इतने में ही भगवान भी वहाँ पर आए। भगवान ने उन सनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जैसा स्वामी होता है वैसे ही सेवक होते हैं। मुझ में ही कुछ खोट रहा होगा, इसीलिए मेरे इन भक्तों ने आपको मेरे तक पहुँचने के लिए रोका। सनकादि भगवान की छवि को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। भगवान की इतनी सुंदर झांकी थी, उनका नीलमणि के सुंदर सुंदर शरीर था, उस पर पीतांबर फहरा रहा था, सिर पर मणिमय मुकुट था, गले में बैजंती माला पहनी हुई है भगवान ने, और तुलसी दल की माला पहनी हुई है। चारों हाथों में चारों आयुध हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण की हुई है। इस प्रकार से भगवान की इतनी सुंदर झांकी को वे देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, और मन ही मन थोड़ा संकुचित यानी उनको संकोच भी हो गया कि हमने क्यों श्राप दे दिया भगवान के पार्षदों को। भगवान से तब वे हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने, क्योंकि हम तो आपके भक्त हैं, जो करते हैं आप ही करते हैं। अब हमने इनको श्राप तो दे दिया है, अब ये अन्यथा यानी व्यर्थ नहीं जा सकता। भगवान बोले कि हे ऋषियों, आप इनके जो आपने श्राप दे दिया है उसकी समय सीमा निर्धारित कीजिए। तब सनकादि ऋषि बोले कि हे प्रभु, अगर ये आपके मित्र के रूप में पृथ्वी पर जाना चाहते हैं तो इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अगर शत्रु के रूप में जाना चाहते हैं तो इनको 3 जन्म लेने पड़ेंगे। अब ये तो यही तय करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। तब भगवान के जो पार्षद हैं जय विजय, वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, हम आपके बगैर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हम तो 3 ही जन्म लेंगे और आपके शत्रु ही बन करके पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे, और आप ही हमारा उद्धार करने के लिए आएंगे। तब भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया। फिर उनका पहला जन्म, उसी जय विजय का जन्म श्री कश्यप ऋषि और दुति माता के गर्भ से हुआ, पहला जन्म। दूसरा जन्म उनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तीसरा जन्म उनका हुआ शिशुपाल और दंत्रवक्त्र। इस प्रकार से उनके 3 जन्म हुए। पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की कथा हमने पहले सुनी है, और उसका भगवान ने वराह रूप में उद्धार किया। जब हिरण्यकश्यपु का जन्म माता दिति और कश्यप के घर में हुआ तो वे इतने जन्म लेते ही बहुत बड़े हो गए और इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो गया।
रणाक्ष का वध भगवान ने कर दिया। इससे हिरण्यकश्यपु अत्यधिक क्रोधित हो गया। वो भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या बहुत लंबे समय तक चलती रही। जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले कि तुम वर मांग लो। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ और ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे पितामह, मुझे आप अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैं ही अमर नहीं हूँ तो तुम्हें मैं अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ? यानी कि मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, ये मेरे अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। हिरण्यकश्यप थोड़ी देर तो सोचता रहा, फिर सोचने लगा, अब मैं ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगता हूँ कि मैं अमर हो जाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग किया, क्योंकि वो कश्यप और माता अदिति का पुत्र है। कश्यप ऋषि तो बड़े संत हैं। कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने बनाए हुए सभी प्राणियों से मैं अबद्ध हो जाऊं, क्योंकि मैं आपकी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु आदि जितने भी हैं उनसे मैं ना मरूं। फिर कहने लगा, साथ ही मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, न जल में हो, न थल में हो, न दिन में हो, न रात्रि में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो। और बोला, जो आपने 12 महीने बनाए हैं ना, इसमें भी मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा, प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान के ही भक्त हैं। उन्होंने कह दिया, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप तो बड़ा प्रसन्न हो गया। वर पा करके वह तीनों लोगों को त्राही त्राही करने लगा, सबको इतना कष्ट देने लगा कि सब लोग बड़े दुखी हो गए। हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से त्रिलोकी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, तो सब भक्तजन भगवान को बड़े दुखी होकर के पुकारने लगे। एक बार तो भक्तजनों, हिरण्यकश्यपु भगवान के धाम वैकुंठ में भी पहुंच गया उनसे अपने भाई का बदला लेने के लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की अवहेलना ना हो, यानी कि उनका जो वरदान है वह ना मिटे, इसलिए भगवान छिप करके उसके हृदय में बैठ गए। परंतु अपने हृदय में उसने नहीं देखा। सभी का यह ऐसा ही स्वभाव है, अपने अंदर तो कोई झांकता ही नहीं है, इधर उधर बाहर इधर उधर झांकते हैं सब। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने भी यही काम किया। अब हिरण्यकश्यपु न तो कहीं यज्ञ होने देता था, न कहीं पूजा होने देता था, न कहीं कोई भगवान का कीर्तन भजन करता था। वो भगवान श्री हरि के भक्तों को चुन चुन करके मारता था, गायों की हत्या करता था, क्योंकि ब्राह्मण और जो गाय हैं यही हवन यज्ञ करते हैं। गाय तो हविष्य देती है, जैसे दूध घी दही ये सब गाय के दूध से ही बनता है। ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं, तो ब्राह्मण और गाय तो इसके विशेष प्रकार से शत्रु बन गए। अब भगवान ने प्रहलाद को कहते हैं कि प्रहलाद जी भगवान के ही अंशावतार माने जाते हैं। जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए, उनको गुरुकुल में पहुंचाया गया। उनके गुरु थे श्री शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। उनके गुरु षंड और अमर्त, ये दो उनके गुरु थे। प्रहलाद जी जन्मजात ही भगवान का भजन करते थे, क्योंकि उनका जन्म
श्री नारद जी के आश्रम में हुआ था। वे जन्म से ही भगवान का भजन कीर्तन करते थे, परंतु हिरण्यकश्यपु को ये सारी बात मालूम नहीं थी। जब प्रहलाद जी के गुरु जी ने बताया कि हे राजन, आपका पुत्र तो भगवान का भजन करता है, वो तो दिन रात नारायण का भजन करता है, उसने तो बाकी और बालकों को भी भजन सिखा दिया है, यानी कि सबको बिगाड़ दिया है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पास उसको बुलाया और अनेक प्रकार से समझाया कि तुम राक्षस हो, राक्षसों की जो विद्या है उसी को ही तुम्हें सीखना चाहिए। ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, पूरे विश्व में मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं, परंतु आप सभी के भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो वैकुंठ के पति हैं, श्री नारायण ही भगवान हैं, आप भगवान कैसे हो सकते हैं। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। उनकी पत्नी कयाधु और गुरुजनों के मनाने पर फिर से वे गुरु जी के आश्रम में भेजे गए। वहाँ उन्होंने फिर भी अपना स्वभाव नहीं बदला। तब हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रहलाद जी को अनेक प्रकार की अनेक यातना यानी अनेक प्रकार के कष्ट दिए, उनको पर्वत से गिरा दिया। तब प्रहलाद जी वहाँ से भी बच कर के आ गए। उनको गरम कढ़ाई में डाल दिया, तेल के खौलते हुए तेल में डाल दिया, प्रहलाद जी वहाँ से भी बच गए। उनको हलाहल विष यानी बहुत ही भयंकर विष का पान करा दिया, प्रहलाद जी तब भी बच गए। गरम लोहे के कढ़ाई खंबे से उनको बांधा तो वो तब भी बच गए। अब हिरण्यकश्यपु और भी क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका, उसने सूर्य भगवान की ऐसी तपस्या की थी कि वह अग्नि स्नान करती थी। उसको एक चुनरी मिली हुई थी, वो उस चुनरी को ओढ़कर अग्नि में बैठती थी और सोने जैसे वहाँ से चमकती हुई बाहर निकलती थी। उसने हिरण्यकश्यपु से कहा, भैया मैं इसका अवश्य वध कर दूंगी। होलिका उसको लेकर के जलती हुई अग्नि में बैठ गई। भगवान की कृपा से ऐसी हवा चली कि वो जो चुनरी थी वो प्रहलाद जी पर लिपट गई और होलिका का हो गया गोविंदाय नमो नमः। हिरण्यकश्यपु को और भी क्रोध आ गया प्रहलाद पे। अब एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को अपने सभा भवन में बुलाया और कहा, अरे प्रहलाद, तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा देशद्रोही है, तू जो भगवान का नाम जपता है, बता तो सही तेरे भगवान कहाँ हैं, वो दिखाई क्यों नहीं देते, वो कहाँ छुप करके बैठे हैं। आज तू मेरे हाथ से मारा जाएगा, मैं देखता हूँ कि तेरा भगवान तुझे बचाने के लिए आता है कि नहीं आता, बता तेरे भगवान कहाँ हैं। हिरण्यकश्यपु ने बड़े विनम्र भाव से अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए कहा, पिताश्री मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा भगवान तो हर जगह है, मुझे तो हर जगह भगवान दिखाई देता है। भगवान में जिसकी श्रद्धा होती है उसी को ही भगवान दिखाई देते हैं। अब आपको नहीं दिखाई देते तो मैं क्या करूं। हिरण्यकश्यपु बोला, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी बोले, हाँ मुझे तो इस खंबे में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने बड़े जोर से सिंहासन से उतरकर उस खंबे पर एक जोर से घूंसा मारा। उसमें से भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय। इतना घोर शब्द हुआ कि जैसे पूरा ब्रह्मांड फट गया हो। तब हिरण्यकश्यपु ने जब देखा तो कहने लगा, ये हैं तुम्हारे भगवान। इनका भगवान का आधा शरीर तो मनुष्य का था और आधा शरीर था सिंह का। प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने थोड़ी देर तो
उससे युद्ध किया, उसको खिलाया। फिर जैसे संध्या का समय हुआ तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को ले जा करके बीच देहली में बैठकर अपनी गोदी में बिठा लिया और उससे वो सारे प्रश्न पूछे। हे हिरण्यकश्यपु, बताओ सही, ये कौन सा समय है? न दिन है न रात है, सायंकाल का समय है। न मेरे पास अस्त्र है न मेरे पास शस्त्र हैं। देखो ये मेरे नाखून हैं। न दिन है न रात है, बताओ सही है कि नहीं है? हिरण्यकश्यपु ने कहा सब सही है। फिर भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से भगवान ने जो नरसिंह अवतार था उसी कारण से धारण किया था। फिर भगवान ने श्री प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा करके उसको स्नेह किया और उसको वहाँ का राजा बना दिया और भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय।